बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अपनी साइड पे आ गए हैं जहाँ पे हम 15 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन ग्रिड। यहाँ हमारे पास जो पैनल यूज़ हो रहे हैं वो लॉन्जी कंपनी के टियर 1 कैटेगरी के इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ साइड हमने काफ़ी दिनों से शुरू की हुई थी। हमारे जो वेल्डर हजरात थे वो स्ट्रक्चर बनाने में मसरूफ़ थे। अभी उसका भी आपको मैं जो क्लिप्स हैं वो दिखाऊंगा, बल्कि अपनी इसी वीडियो में मैं क्लिप्स अटैच कर दूंगा। पैनल जो है वो अब छत की तरफ हम लेके जा रहे हैं और छत पे पैनल पहुंचाने के बाद आज इसको फिट किया जाएगा। इस जगह पे हमारी ये डीपी इनकी लगी हुई है। ये हम आउट ऑफ सिटी फैसलाबाद आके काम कर रहे हैं। यहाँ इनकी ये एक मेन डीपी लगी हुई है जिसके ऊपर दोनों पोर्शंस का लोड है और ये आपको देख रहे होंगे कि काफ़ी मेस बनी हुई है इसमें। ये ऑलरेडी बहुत पुरानी डीपी लगी हुई थी, बहुत पुराना काम हुआ था, लेकिन हम लोगों ने अपना इन्वर्टर जो है वो सेपरेटली वायर्स ट्रेस के उसके साथ अटैच करना है। उसके लिए हमने जो पीछे से आने वाली वायर थी उसको हमने ट्रेस लिया, उसके साथ हम अपना इन्वर्टर अटैच करेंगे और बाकी लोड जिस तरह इनके घर में चल रहा था वैसे चलता रहेगा। ये इनकी डीपी थी कंप्लीट। इसके ऊपर यहाँ पे करके हम अपना इन्वर्टर लगाएंगे, अपनी डीपी यहाँ पे लगाएंगे और अपने जो वर्क को है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी AC/DC अर्थिंग वगैरह हो चुकी है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा, बल्कि उसकी वीडियोस भी अटैच कर दूँगा। प्रॉपरली AC/DC अर्थिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। ओवरऑल क्लाइंट के एंड पे भी अर्थ लीकेज ब्रेकर्स लगाए गए हैं जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। पैनल्स हमारे ऊपर जा रहे हैं। जगह आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी जगह है। 3 कनाल का ये घर है और यहाँ पे हम अपना सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेन मीटर्स की डीपी लगी हुई है वो नीचे वहाँ पे बेसमेंट में लगी हुई है। अभी वो भी मैं आपको शो करवाऊँगा, दिखाऊँगा। तो इस तरीके से हम काम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि मैस भी ना बने और काम भी प्रॉपरली हो। प्रॉपरली पाइपिंग के थ्रू हम अपनी वायर्स, DC वायर जो हैं वो छत से पैनल से लेकर आएंगे इन्वर्टर तक। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाई जाएंगी। तो आप हमारे साथ रहें। जिन दोस्तों ने हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंस्टॉलेशंस की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। ये हमने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है पैनल्स को ऊपर लेके जाने का। इसमें तंगी परेशानी बहुत कम होती है और पैनल आराम से जो है वो छत के ऊपर चला जाता है। बनिस्बत स्टेयर्स के साथ लेके जाने में एक तो रिस्क होता है कि मिरर कहीं टकरा ना जाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, और कोशिश यही होती है हम आराम से इजीली इसको स्ट्रिंग्स की मदद से ऊपर खींच लें। तो इसी तरीके की मदद से हम अपने पैनल्स को जो है वो छत पे ले जाते हैं। जहाँ पे ऐसी सहूलत अवेलेबल नहीं होती वहाँ हम कोशिश करते हैं कि कोई और रास्ता निकाल लिया जाए। अमूमन हम इसी तरीके के साथ जो है अपने पैनल्स को छत पे लेकर जाते हैं। यहाँ पे जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रो वाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ग्रिड इन्वर्टर है, और इसका जो मॉडल है वो है MOD 15KTL3X, यानी 15 किलोवाट का ये इन्वर्टर है जो यहाँ हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके साथ हम 24 अदद लॉन्जी के 555 वाट के पैनल लगा रहे हैं। तो इस इन्वर्टर को ओपन कर लेते हैं और ऑलरेडी मेरी इसकी ओपन यानी कि अनबॉक्स की वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसको एक ओपन करके 15 किलोवाट का मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसके अंदर से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलें जी, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें यूज़र मैनुअल वगैरह, इसकी टेस्ट रिपोर्ट और इसकी बुक देखने को मिल जाती है। इसका वारंटी कार्ड भी है, ये 5 साल वारंटी में आता है। इसके बाद हमारे पास इन्वर्टर आ गई, इन्वर्टर की लुक आ गई। इन्वर्टर की लुक आप देख सकते हैं, टच डिस्प्ले है, सेम एज़ लाइक 10 किलोवाट उसी तरीके से है। सिर्फ इसमें जो फ़र्क आता है, इसमें 3 PV इनपुट दे दी गई हैं, जबकि 10 किलोवाट वाले में 2 PV इनपुट थी। तो इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास जी मेन यूनिट आ गया। इसके बाद ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया एक्सेसरीज़ का, इसमें भी देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है।
ये हमारे पास इसकी विंगल आ गई ताकि हम इसको नेट से कनेक्ट कर सकें। ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसकी ग्रो वार्ड की विंगल है। ये MC4 कनेक्टर्स का एक सेट आ गया जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसी में इसके बोल्ट्स आ गए हमारे पास, जिसकी मदद से हम इसकी ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट आ गई। यहाँ हमारे पास AC कनेक्शन का ग्लाइंट आ गया और ये उसकी जैकेट आ गई। तो ये एक्सेसरीज सारी हमें इसमें से देखने को मिलती हैं। इन्वर्टर को हम बैक करके देखते हैं किस तरह का इन्वर्टर है, उस पर पीछे हीट सिंक कैसा लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पूरे का मुकम्मल हीट सिंक लगाया गया है। फ़ैन वगैरह इस इन्वर्टर में कोई नहीं है। ये एंटी डस्ट प्रूफ है और वेदर प्रूफ है। ये IP65 रेटिंग में आता है। ये इसका DC स्विच है और यहाँ पे हमारे पास PV के 3 कनेक्शन आ गए और यहाँ हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट, यहाँ हमारी USB पोर्ट आ गई और ये हमारा AC इनपुट आउटपुट आ गया। हमारे पास इन्वर्टर है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी हम देख लें, स्क्रीन पे भी आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। 15 किलोवाट का ये मॉडल है। MPPT रेंज लिखी हुई है। इसके अलावा ये जितनी PV ले सकता है वो हमारे पास आ जाती है। तो ये बेहतरीन क्लास का इन्वर्टर है। यहाँ पे हम अपना जो इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे। हमारे पास इसके अलावा बेहतर जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को ऊपर DP के लगाने का फ़ैसला किया। तो इंशाल्लाह इन्वर्टर वगैरह हम हैंग करेंगे, फिर इसकी वायरिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमने इंस्टॉल कर दी है। अब इन्वर्टर इंस्टॉल करके फिर वायरिंग करेंगे इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में वायरिंग जो है वो थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट इसमें PV के कनेक्शन और DC अर्थ लगना बाकी रह गया है। यहाँ पे हमने सिमंस का 40 एम्पेयर्स का ब्रेकर्स यूज़ किया है। स्नाइडर की SPD यूज़ की है, अच्छी क्वालिटी की। इसमें लोकल क्वालिटी भी आती है, ये ज़रा एक्सपोर्ट क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की है ये। इसके बाद हमने सिमंस का ब्रेकर यूज़ किया है 16 एम्पेयर का। इसके बाद फिर हमने सिमंस का 16 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है। 2 स्ट्रिंग्स हमने इस्तेमाल की हैं। हमारे ऊपर 24 पैनल लग रहे हैं, 12-12 की हमने स्ट्रिंग लगाई है। हमने यहाँ पर फुल हैवी किस्म की 16 mm की वायर्स का इस्तेमाल किया है और इन्वर्टर से ब्रेकर तक हमने 10 mm वायर का इस्तेमाल किया है। इस तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो रेडी हो गया है। प्रॉपर डक्टिंग करके हमने इसको अरेंज किया है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था इनकी पुरानी DP। उसी DP के साथ हमने अपने एक 3 फेस के जो गोला है उसको इस्तेमाल करते हुए करंट डायरेक्टली मीटर के साथ ले लिया है, ताकि हमें हमारे इन्वर्टर को किसी किस्म की सप्लाई में इंटरवल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इनकी जो सप्लाई थी वो जनरेटर के थ्रू होके आती है, इसलिए हमने डायरेक्टली वायर का जो है वो इस्तेमाल किया है। इन्वर्टर हमारा प्रॉपर अपनी जगह पे फिट कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लग गया है। डक्टिंग वायर कंप्लीट है। अब हमारी स्ट्रिंग्स आनी है ऊपर से पैनल्स के साथ से, वो हम लाएंगे इंशाल्लाह, इसमें लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे, फिर मैं आपको इसकी लुक भी दूंगा और इसकी जनरेशन भी दिखाऊंगा। स्टेजेस स्टार्ट हो गई हैं जिसमें हमारा डिस्कनेक्टर स्विच लग रहा है और ये हमारे मीटर लगे हैं जो कि इनमें से एक ग्रीन मीटर में तब्दील हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉपर पहले वायरिंग नहीं थी, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर 16 mm की वायर के साथ वायरिंग अपनी कंप्लीट कर देंगे। अभी डिस्कनेक्टर स्विच जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जो है वो कंप्लीट हो गई है। ऊपर से हमारा प्रॉपर जो पाइप के अंदर जो वायर्स हैं वो आ गई नहीं है। अभी हम इसको क्लम्प वगैरह कर देंगे। उसके बाद ये इस फिनिशिंग डक्ट के अंदर से होती हुई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच गई हैं और ये हमने कनेक्ट कर दी हैं। इन्वर्टर हमारा ओके है, कनेक्ट है। DC AC वायर्स दोनों जो लूप्स वगैरह हैं वो क्लियर हो चुके हुए हैं। SPDs के कनेक्शन भी हमारे कंप्लीट है। अब इसको हम थोड़ी देर तक इसको ऑन करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हमने AC सप्लाई और DC सप्लाई ऑन कर दी है। इन्वर्टर चंद मिनट्स के बाद ऑन होता है, तकरीबन ये 1 से 1.5 मिनट ले लेता है ऑन होने में। जिस वक्त ये ऑन हो जाएगा इसकी रिलेज की आवाज़ आएगी जो कि अभी आ गई है और अब ये हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये ग्रीन लीव का मतलब है कि ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है और पावर के ऊपर ये आपको पैरामीटर शो करता रहता है। अभी हम देखते हैं इसकी क्या जनरेशन होती है। अभी हमने 12 पैनल जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट किए हैं और 12 पैनल की क्या प्रोग्रेस आती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी 12 मज़ीद पैनल इसके साथ ऐड होने हैं, तो वो भी ऐड होके फिर मैं आपको फाइनल भी इसकी दिखाऊंगा। अभी इस एक स्ट्रिंग के साथ इसमें 4.2 किलोवाट का लोड आ रहा है और
आप वेदर कंडीशन देख सकते हैं कि नॉर्मल सी एक धूप है, प्रॉपर जो क्लियर सनशाइन है वो नहीं है, लेकिन 4.3 किलोवाट की जो जनरेशन है वो हो रही है इस टाइम पे 12 अदद पैनल्स के साथ। अभी मजीद 12 ऐड करते हैं, फिर देखते हैं फिर ये कहाँ तक। हमने 2 AC DC अर्थिंग के लिए बोर करवाए हैं प्रॉपर नमी लेवल तक। यहाँ हमने इसका अर्थिंग बॉक्स लगाया है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इस पॉइंट पे एक अर्थ हुआ हुआ है और तकरीबन 10 फुट छोड़ के, बल्कि 10 से 12 फुट बनता है, यहाँ पे हमारा दूसरा बोर हुआ है। ये दोनों वायर्स जो हैं वो 10 mm रॉ वायर जो होती है उसके ज़रिए हम लोगों ने अंदर प्रॉपरली रॉड डाल के नमकियात इसके सॉल्ट वगैरह पूरे करके मैं विजुअल में क्लिप भी चला देता हूँ। प्रॉपर हमने इसमें अर्थिंग की है और यहाँ अर्थ बॉक्स लगाया है। इसके थ्रू प्रॉपर पाइपिंग करते हुए हम अपनी जो दोनों वायर्स हैं वो छत पे ले गए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो अर्थ हैं वो भी कंप्लीट हुआ है। तो अर्थिंग को भी जो है वो बहुत ख्याल रखा करें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। यही आपकी सेफ्टी है, ये आपके इन्वर्टर की, आपके पैसे की ये सेफ्टी होती है। खुदा ना खासा को मसला हो जाए तो अर्थ के ज़रिए काफ़ी हद तक नुकसान से बचा जा सकता है। अब इसी एक अर्थ के ऊपर हम लाइटिंग अरेस्टर लगा देंगे और दूसरे अर्थ को हम AC अर्थ के तौर पे अपने इन्वर्टर तक ले गए। कनेक्टर स्विच मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका था। ये हमने थिम्बल लगाकर इसको प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया और इसके साथ हमने अपना ये मीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। यही मीटर बाद में ग्रीन मीटर में तब्दील कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाइपिंग का भी काम जो है वो कंप्लीट हो गया और अब हम स्टील क्लैंप लगाकर इसको फिक्स कर रहे हैं। ये तमाम तर पाइप को स्टील क्लैंप के साथ फिक्स किया जा रहा है प्रॉपरली, ताकि धूप बारिश में भी दूसरा क्लैंप जो है वो उतर जाता है, जबकि ये लगा रहेगा और देर पा चलेगा। तो इस क्लैंप की मदद से हम पाइप को फिक्स कर रहे हैं। पाइपिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई है। लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेंटर में पोल लगा दिया गया। अब इस पे लाइटिंग अरेस्टर भी हम रखेंगे। पिलर्स हमारे जो है वो भरे जा चुके हैं ऑलमोस्ट। एक साइड के पैनल्स भी कंप्लीट हैं। जस्ट ये पैनल्स ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ सिर्फ फिट होने हैं और ये पिलर बनने हैं, तो हमारी जॉब जो है ये डन हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का काम जो है वो क्वालिटी का हमने किया है। पिलर्स का साइज़ आप देख सकते हैं। प्रॉपरली हर चीज़ को मैनेज करके, हर चीज़ की प्रॉपरली वायरिंग करके काम किया गया है। इंशाल्लाह जो सिस्टम लोगों के 12-12, 10-10 साल का क्या है कि 5-5 सालों में फ़ेल हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पैनल्स की लाइफ के साथ साथ चलता रहेगा। जहाँ कोई छोटा मोटा एरर आएगा वहाँ हम सपोर्ट देंगे। 24 आवर्स हमारी सपोर्ट जो है वो होती है। कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी एरर आए तो हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का टाइम हो गया। अब हम नमाज के लिए जा रहे हैं और ये फाइनली महमूद भाई ने आखिरी जो है वो बोल्ट लगा के लाइटिंग अरेस्टर जो है वो फिट कर दिया है। इसका थिम्बल लगाने लगे हैं। लाइटिंग अरेस्टर हमने बिल्कुल स्ट्रक्चर्स के साथ से अलग रखा है ताकि किसी किस्म का भी जो है आपस में इनका इंटरलिंक ना हो सके, और इसकी डायरेक्टली तार जो है वो बोर तक चली गई है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान में हमारा लाइटिंग अरेस्टर आ रहा है। ये यहाँ पे वैसे तो ये सेंटर इसका थोड़ा सा और आगे बनता था, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी वहाँ लगाने की, तो हमने फिर एक स्ट्रक्चर के साइड में करके इसको लगाया है। उस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को ये कवर कर लेगा। 3 इंच रेडियस का हमारा ये लाइटिंग अरेस्टर है और फुल हाइट पे इसको लगाया है, पैनल्स की हाइट से ऊपर, ताकि किसी किस्म के नुकसान की सूरत में ये अपना वर्क कर सके। फाइनली जो हमारे लास्ट पिलर्स की फिलिंग थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अंधेरा हो चुका हुआ है और हमारे ये जो मजदूर भाई हैं वो अपनी मेहनत के साथ इसको जो है वो फिल कर रहे हैं और लास्ट 4-5 पिलर्स रह गए हैं। इसके बाद इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा और सुबह हम इनको पानी वगैरह लगवाएंगे ताकि ये अपनी मजबूती जो है वो बरकरार रख सकें। और यहाँ पे हमारे बाकी जो 2 टेक्नीशियंस हैं वो अर्थिंग की वायर्स लगाने में मसरूफ़ हैं ताकि अर्थिंग की प्रॉपरली वायर जो है पैनल टू पैनल कनेक्ट कर सकें। पैनल टू पैनल कनेक्ट करने के बाद हमारी ये साइड 100% कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे भाई नट बोल्ट्स को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं और ये भाई अर्थिंग की जो वायर्स हैं वो लगा रहे हैं। हमारी टीम के जावेद भाई, नदीम भाई और हमारे सीनियर जो मेंबर हैं महमूद भाई,
वो भी आप देख सकते हैं। फुल हाइट पे जो है वो इस वक्त लाइटिंग के रस्टर को प्रॉपरली जो है वो टाइट कर रहे हैं नट बोल्ट्स के साथ। अकेला ही जो है वो काम करता है और इसको पसंद नहीं है कि इसके काम में कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस करे। क्योंकि ये अपना काम महारत के साथ करते हैं। इवन हमारी टीम का हर मेंबर जो है वो अपने अपने काम को इंडिविजुअली महारत के साथ करता है। ख़ासूसन उन भाई का मैंने आपको बताया कि वो अकेले काम करना पसंद करते हैं। इवन हम लोग सीढ़ी पकड़ने का भी कहें तो वो कहते हैं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ।